बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आजकल हम कर रहे हैं जनाब 360 डिग्री रिवीजन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को गहराई में जाकर देख रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट को उस लेवल पर उठाकर लेकर जा रहे हैं कि अगर एग्जामिनर कोई अच्छा सवाल क्रिएट करता है, कोई बेहतर सवाल क्रिएट करता है, तो ये ना हो कि हम खाली बुकिश नॉलेज लेके स्ट्रेट नॉलेज लेकर एग्जाम में पहुँचे हुए हों। इसके साथ ही हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं रूट क्वेश्चंस, जिसके ज़रिए से आपकी एक बेस तैयार होती है। तो आइए आज देखते हैं इसी के अंदर माइनर एज ए पार्टनर के कॉन्सेप्ट को। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यहां बड़ी एक अहम बात है कि नंबर 1, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, माइनर को एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, किस पार्टनरशिप में? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में। एक नई पार्टनरशिप माइनर के साथ क्रिएट नहीं की जा सकती, बिकॉज माइनर तो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ कर आए कि माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फिर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अच्छा जी, लीगल स्टेटस ऑफ माइनर। माइनर की डिसेबिलिटीज क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है? नंबर 1, पार्टनर नहीं है, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता, सूट नहीं फाइल कर सकता, नो सूट अगेंस्ट पार्टनर फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। अच्छा जी, क्या कर सकता है? प्रॉफिट रिसीव कर सकता है, एक्सेस टू अकाउंट्स, यहां बुक्स थी, ये अकाउंट्स की बात हो रही है। नॉट टू बी डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, अगर पार्टनरशिप इनसॉल्वेंट डिक्लेयर होने लगी है तो ये माइनर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा। आपको पता है माइनर को कुछ एक्सेप्शन है, उनमें से एक एक्सेप्शन ये भी है, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इनसॉल्वेंट। अच्छा जी, लाइबिलिटीज क्या है पार्टनर की? पर्सनली नॉट लाइबल, यानी इसके जिम्मे नहीं है। हिज शेयर इन इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। इसी को समझाने के लिए ये 360 डिग्री क्वेश्चन बना रहे हैं हम आपके साथ। अच्छा जी, चलते हैं आगे। पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, जब ये मेजर हो गया यानी 18 ईयर का हो गया, तो अब माइनर ने क्या करना है? 2 केसेस, माइनर हैज टू डिसाइड वेदर ही शैल कंटिन्यू इन द फर्म और नॉट। इसको ऑप्शन दी जा रही है कि भाई अब आप सोच लो, अब तो आप बड़े हो गए हो ना, अब डिसाइड कर लो कि आपने पार्टनरशिप में रहना है या नहीं रहना। उसी तरह हम फ्लो चार्ट्स के जरिए से 360 डिग्री अटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नंबर 1, क्या माइनर को पता है कि वो एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप है? तो फिर क्या करे? इफ माइनर नोज एडमिशन विद इन 6 मंथ फ्रॉम अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी जिस दिन वो 18 साल का हुआ है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करे कि उसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना। और अगर इसे पहले से नहीं पता तो जिस दिन उसे पता चला है विद इन 6 मंथ, जिस दिन नॉलेज हुआ है, 2-3 महीने का कोई फर्क पड़ सकता है। ओके, अब अगर विद इन द अबव पीरियड, अब उसने करना क्या है? ही शुड गिव पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस दे अपनी चॉइस का। कौन सी चॉइस का? वांट टू बिकम पार्टनर, डू नॉट वांट टू बिकम पार्टनर, टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, नॉट टू बिकम अ पार्टनर। पार्टनर बनना है तब भी अखबार में इश्तार दे, पब्लिक नोटिस जिसे हम कह रहे हैं। पार्टनर नहीं बनना है तब भी ऐड दे, अखबार में इश्तार दे, पब्लिक नोटिस दे कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता। लेकिन साथ ही लॉ ने एक बात कही, इफ ही फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, ही डीम टू हैव बिकम अ पार्टनर, फिर वो पार्टनर कहलाएगा इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ। कौन सी डेट? यहां फॉल करते हैं तो यहां से 6 महीने, यहां फॉल करते हैं तो यहां से 6 महीने, डीम्ड पार्टनर बन जाएंगे आप। पार्टनर बनने का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी में चेंज आ गई हमारे यहाँ। क्या चेंज आई है जी? When he elect to become a partner, अगर वो पार्टनर बनने का डिसीजन कर ले। पार्टनर कैसे बन सकते हैं? 2 वजह से बन सकते हैं। नंबर 1, अखबार में ऐड दे दिया, स्टार दे दिया, आई वांट टू बिकम अ पार्टनर। जिस दिन ऐड आया उस दिन से आप पार्टनर हो गए। या आप खामोश होकर बैठे रहे, यार इश्तहार देने की क्या ज़रूरत है? आप ज़रा कंजूस थे ना, शेख साहब थे, तो आपने सोचा इश्तहार क्यों देना भाई? तो अगर मैं खामोश भी बैठूंगा तो पार्टनर ही बन जाऊंगा ना लॉ की नज़र में, तो मैं वैसे भी पार्टनर ही बन रहा हूँ, तो मैं इश्तहार के पैसे क्यों दूँ? तो यही दोनों बातें लिखी हुई। He will be personally liable not only for the future liabilities of the firm but also the past liability from the date of admission। ये बड़ी अहम बात है। आमतौर पर 360 क्वेश्चंस के बगैर ये इवॉल्व नहीं होती, बच्चे को पता नहीं चलता, बच्चे को मिस कर जाता है बच्चा ये कॉन्सेप्ट।
वो कह रहा है कि जब आपने इश्तहार दिया, क्योंकि पर्सनली आप लाइबल नहीं ना थे, लेकिन अब आप ना सिर्फ यहाँ से ऑनवर्ड पर्सनली लाइबल हो गए हैं, बल्कि वो कह रहा है नहीं, जिस दिन से आप एडमिटेड टू द पार्टनरशिप हुए थे वहाँ से आप पर्सनली लाइबल हो गए। ओके, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिमेन सेम, और वैसे ही आपका शेयर रहेगा जैसे माइनर पर था, यानी जो परसेंटेज आपकी चल रही थी। अच्छा जी, और अगर इस शख्स ने इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर, वो कहता है इश्तहार दे दिया अखबार में कि मैंने नहीं पार्टनर बनना, हिज राइट एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। मतलब हो सकता है ना 6 महीने के अंदर अंदर इश्तहार देना था, आपने लास्ट डे इश्तहार दिया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, कुछ टाइम आपने माइनर होने के बाद भी पार्टनरशिप में गुजारा है, लेकिन लॉ आपको एक बेनिफिट दे रहा है, कह रहा नहीं कोई बात नहीं छोड़े, इन 6 महीने में भी आपका स्टेटस क्या रहा, माइनर का ही रहा, क्योंकि आप तो पार्टनरशिप में आए नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं करनी। हिज शेयर विल बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन टिल द डेट ऑफ नोटिस, क्योंकि माइनर में आपका यही स्टेटस था। अभी मैं समझाता हूँ, हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेट, अब वो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही शैल बी एंटाइटल टू सू पार्टनर फॉर हिज शेयर, और अब सू कर सकता है क्योंकि अब तो मेजर हो गया। अच्छा, एक एंगल से देखते हैं, बड़े मज़ेदार एंगल से, माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर ये पार्टनर बनने का डिसीजन कर लेता है, आपको पता है पार्टनर बनने का डिसीजन या अखबार में इश्तहार दे के हो रहा है या खामोश रह के भी हो रहा है। और अगर ये पार्टनर नहीं बनता, पार्टनर बनता है तो इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, हिज शेयर इज लाइबल फ्रॉम पास्ट डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन से ये पार्टनरशिप में आया था वहां से उसका शेयर पार्टनर है, लाइबल है, और अब पर्सनली भी लाइबल हो गया है। जैसे ही इसने यस किया तो ये एडिशन आई है, ये तो ऑलरेडी था, उसका शेयर तो ऑलरेडी था, लेकिन जैसे ही उसने इश्तहार दिया या डेट टाइम एक्सपायर हुआ, ये पर्सनली भी लाइबल हो गया। पर्सनली का क्या मतलब है, ज्वाइंटली एंड सेवरली। मेरी पिछली वीडियोस देखिएगा जरूर, जो बच्चे किसी तक एक अचानक से वीडियो आ गई है, ये हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कहते जी अगर वो पार्टनर ना बने तो हिज शेयर इज लाइबल टिल डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन अखबार में इश्तहार देंगे उस तारीख तक आपका शेयर इन फर्म जो है वो लाइबल है, आप लाइबल नहीं है, पर्सनली लाइबल नहीं है माइनर, पर्सनली नॉट लाइबल टिल डेट ऑफ नोटिस, और बाद में तो होना ही नहीं है, यानी ये हाँ इस सूरत में ये शख्स पर्सनली लाइबल हुआ ही नहीं है। आप देखिएगा इस बारीकी से, समटाइम आप सेक्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ की प्रोविजंस को नहीं पढ़ रहे हैं, इन वीडियोस का यही फ़ायदा हो रहा है कि आप ज़रा डेप्थ में उतर कर देख रहे हैं। चलिए जी, अब एक ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन जनाब, जिसको हम बार बार शोर डाला हुआ है हमने, और आप लोगों ने भी अब तो बड़ा शोर डाला हुआ है। मेरे पास इतने ज़्यादा वीडियोस, इतने ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इंडिविजुअली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे से बच्चों की फेवर के ये काम ले लिया। और यकीन जाने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब मैं आपके सवालों के जवाब दे पा रहा हूँ। किसी बच्चे को, कोई कराची में बैठा है, कोई सिंध में बैठा है, कोई मुल्तान में बैठा है, कोई फैसलाबाद में बैठा है, और मैं उनको सपोर्ट कर पा रहा हूँ, उनके एग्ज़ाम में एंटर होने तक की सपोर्ट उसको दे पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये वही क्वेश्चन है जनाब। अब एक ज़बरदस्त सा 360 डिग्री क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वसीम, अहमद, कामरान एंड सलमान आर पार्टनर इन अ फर्म। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4। सलमान डाइड इन अ प्लेन क्रैश, एक जहाज़ के हादसे में एक पार्टनर की डेथ हो गई। वसीम एंड अहमद वांट टू एडमिट सलमान's minor son Noman to the benefit of the partnership, but Kamran does not agree to this decision. कामरान का ख्याल है कि नहीं यार, हमें अपने पार्टनर का जो शेयर बनता है वो उसको बस देकर फारिग कर देना चाहिए, माइनर को एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ऐड नहीं करना चाहिए। कैन नोमान बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप अंडर द करंट सिचुएशन। ज़बरदस्त, यकीन जाने अगर तो आपको लॉ का फ्लेवर आया हुआ है ना, एक तो है ना कुछ बच्चों को लॉ पढ़ने का फ्लेवर ही नहीं है, वो तो नहीं एंजॉय कर सकते, लेकिन जिन बच्चों को लॉ पढ़ने का फ्लेवर है, टेस्ट है, वो एंजॉय करेंगे इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ताला।
अच्छा जी, देखिए बारीकी से देखिए, अपने नोट्स पर जाइए, इन्हीं स्लाइड पर जाइए। हमने कहा था कि नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर। इसका मतलब है अगर एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा तो फिर तो माइनर को आप एडमिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड इनटू द existing partnership with the consent of all partner. As Mr. Kamran does not agree, so Mr. Noman, who is a minor son of Salman, cannot be admitted for the benefit of the partnership. इस सवाल का तो ये जवाब हुआ. How can Noman be admitted to the benefit of the partnership? With the consent of all partners. करंट सिचुएशन में जब तक कामरान एग्री ना करे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक होगी बात। इफ नोमान इज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, नाउ अब हम सपोज कर रहे हैं, सपोज नोमान इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। नोमान एडमिट हो गया जनाब पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए, कब? ऑन 15 जुलाई 2021, जब उसकी उम्र 17 साल थी, माइनर 17 साल थी, माइनर। व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू नोमान इन द फर्म? क्या राइट्स हैं? टू व्हाट एक्सटेंट नोमान इज पर्सनली लाइबल फॉर द फर्म्स एक्ट? नो लाइबिलिटी, पर्सनली नो लाइबिलिटी। हिज लाइबिलिटी इज पर्सनल लाइबिलिटी जीरो। हाँ, उसका जो शेयर है वो लाइबल है, यानी फर्म में से अगर कोई लाइबिलिटी पे हो रही होगी तो इसके पैसे भी तो लगे हुए ना। फर्ज किया ये माइनर जो है 20% का पार्टनर है, तो 20% पैसा तो इसका भी जा रहा होगा ना, बस वही जा सकता है, पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता। कैन पार्टनर एब्सटेन? एब्सटेन का मतलब क्या होता है? मना करना, रोकना। नोमान फ्रॉम बिकमिंग अ पार्टनर आफ्टर एडमिटिंग टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। वो कहता है कि एक दफ़ा हमने पार्टनरशिप के बेनिफिट में एंटर कर लिया है, अब नोमान पार्टनर बनना चाहता है, कब? आफ्टर अटेनिंग। क्या अब रोका जा सकता है? कहते नहीं, सारे पार्टनर की कंसेंट सिर्फ एक दफ़ा चाहिए थी। वंस आपने एडमिट कर लिया, अब आप अगर ये बाद में पार्टनर बनना चाहता है तो अब इसको एब्सटेन नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सपोज द फर्म सफर हैवी लॉस ड्यू टू फायर इन द फैक्ट्री ऑन 31 दिसंबर 2021। Wasim Ahmed and Kamran informed Noman that the firm's total assets are lost and the firm is required to pay a liability of 3.5 million. वो कहता है भाई सब कुछ तो जल गया, लेकिन अभी भी हमने 35 लाख रुपया 3.5 मिलियन रुपीस लोगों के देने हैं। They are contributing 1 million each, तीनों पार्टनर, and asked Noman to contribute only 500,000 as he is minor, so his share is 50% of the amount they contribute. कहानी चल गई है। मैं कहा यार बच्चा ही है, इसको उसको उन्होंने कहा कि भाई आप भी कितने पैसे डालें? आधे पैसे आप डालें, हम डबल डाल रहे हैं। 5 लाख आप डालें, 30 लाख हमारे से आएगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करनी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनली लाइबल। हम पढ़ कर आए हैं, माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। हाँ, फर्म के एसेट थे, उसमें जो जल गए हैं, जहाँ आग लग गई है, नुकसान हो गया है, वहाँ माइनर का भी नुकसान हो गया, नोमान का भी नुकसान हो गया। या फर्म में पैसे पड़े हुए थे, यहाँ से उठाकर आप लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, उसमें नोमान के भी पैसे हैं, दे दीजिए। बट नोमान इज नॉट पर्सनली लाइबल, माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस नोमान्स पोजिशन। बात समझ आ रही है? नो, नोमान इज नॉट पर्सनली लाइबल, हिज शेयर इज लाइबल। शेयर तो ऑलरेडी फर्म में पड़ा है। बात समझ आइए? अच्छा जी। Assume that the above event of fire has not occurred and Noman has attained majority on 15th July 2022. वो कह रहे अब आप assume करें, इसी को तो हम 360 डिग्री कह रहे हैं ना बेटा। वो कहते हैं assume करें कि आग नहीं लगी थी और नोमान जो है वो मेजर हो गया है 15 जुलाई को। Are there any legal requirement for Noman to follow after attaining majority? Yes. या लीगल नोटिस दे, और अगर खामोश रहा तो फिर भी पार्टनर बन जाएगा। कब? विद इन 6 मंथ, क्योंकि यहाँ इसको पता तो है कि मैं एंटर हुआ हूँ।
ओके, नाउ नोमान इज कंसल्टिंग हिज वेल विशर, वो जो 6 महीने मिलने थे, अबाउट ज्वाइनिंग द फर्म एज पार्टनर, बट अनफॉर्चुनेटली firm suffered a heavy loss. All assets of the firm are sold out, but the firm still have to pay 40 million to its creditor on 31st December 2022. अब जरा गौर करें, अब देखनी है डेट, देखनी है। अब ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया सिनेरियो। भाई एडमिट कब हुआ था, पार्टनरशिप में कब आया था, अगर पीछे चले जाएं तो पता चल जाएगा। डेट थी 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2022 को ये क्या हुआ, मेजर। अब 6 महीने थे इसके पास, इसका मतलब 15 जनवरी तक, 14 जनवरी तक तकरीबन 6 माह थे इसके पास। इससे पहले ही फर्म को लॉस हो गया, ठीक है। वसीम अहमद एंड कामरान बिलीव दैट एज नोमान हैज अटेन मेजॉरिटी एंड हैज नॉट ज्वाइन, नहीं, एंड हैज नॉट डिनाइड ज्वाइनिंग एज पार्टनर, ही इज इक्वली लाइबल टू कंट्रीब्यूट टू लॉस। अ वेरी गुड सिनेरियो, वेरी वंडरफुल, बेहतरीन किस्म का सिनेरियो है जनाब। इसको ज़रा देखिए, क्या जी, मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूं आपको पहले यहाँ से। अच्छा जी, देखिए क्या हुआ, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि अब तो ये मेजर हो चुका हुआ है, और मेजर होने के बाद इसने अभी हमें ये नहीं कहा कि ये पार्टनर नहीं बनना चाहिए, तो वो उसके पार्टनर का ख्याल है कि ये इक्वली लाइबल है। नो, जो लीगल स्टेटस ऑफ माइनर है ये स्टार्ट होता है 6 महीने से पहले, या तो नोटिस दे दिया जाए या 6 महीने पूरे होने पर ये शख्स खामोश रहे, फिर इसका स्टेटस कन्वर्ट होगा मेजर में, और फिर ये लाइबल होगा। क्योंकि अभी इसने डिसीजन नहीं लिया, तो अगर मैं इसका कंसल्टेंट हूं तो मैं इस बच्चे को कहूँगा कि कल सुबह फ़ौरन सबसे पहले पब्लिक नोटिस दे दे कि आई डू नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर इन दिस फर्म। जैसे ही ये पब्लिक नोटिस देगा, इसकी पर्सनल लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस, स्टिल हिज शेयर इज लाइबल। ये बात समझ आ रही है आपको, स्टिल हिज शेयर इज लाइबल। बात समझ आई है कि नहीं आई? जरा एंजॉय करें, फ्लेवर लें इस तरह के क्वेश्चंस का, आपने नहीं किए हुए इस तरह के क्वेश्चंस। What will be your answer to the above if Noman announced that he has decided to join firm as partner through public? और वो कहता है अगर बेवकूफ़ी से, अगर इस बच्चे को जाहिद कवि से मशवरा करने का मौका नहीं मिला और इस बेचारे ने पब्लिक नोटिस दे दिया, जैसे ही पब्लिक नोटिस दिया ये लाइबल हो गया। कहाँ से? जिस दिन से 15 जुलाई 2021 से पार्टनर एडमिट हुआ था ना, वहां से अब तक की हर लाइबिलिटी का जिम्मेदार हो गया। बात समझ आ रही है? बिफोर लॉस, आफ्टर लॉस, सारी लाइबिलिटी का जिम्मेदार हो गया ये। तो जरा जरूर देखिएगा कि क्या इस तरह के सवाल 360 डिग्री क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट की फीती फीती कर दें एक किस्म की, उसका हर एंगल आपके सामने लेकर आए, क्या आप इसी तरह रिवीजन कर रहे हैं या वही घिसी पिटी रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ? नहीं नहीं, ज़रा एनर्जी डालिए, ज़रा तवज्जो कीजिए, हमारी इस एफर्ट को ज़रा सराहिए। हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए कि ताकि सबका भला हो जाए। आप इन ग्रुप्स में आइए, अपने तमाम दोस्तों को, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बच्चा जो समझता है कि यार सर जाहिद ने हमारे लिए बेनिफिट किया है, इसमें सर जाहिद हमें जो है अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम बच्चे जो इस अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हैं उन तक इस खुशबू को पहुँचने दीजिए, ठीक है ना, वो सब बेनिफिट उठाएं इसमें से। और फिर हम कह रहे हो कि यस, इन 8-10 दिनों की तैयारी से हमारा बीला तैयार हो गया, और उस तरह का तैयार हो गया जैसा एग्जामिनर आपसे चाह रहा होता है। आई होप कि आप इस सबको एंजॉय कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक।